प्रिय बंधुओं, आज मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ में मैं एक 23 साल पुराने केस में एविडेंस देने के लिए आया था। एग्जामिनेशन चीफ कंप्लीट होने के बाद 1 बजे जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, और जब उन्होंने मना कर दिया तो नेचुरली केस को एडजर्न कर दिया मजिस्ट्रेट साहब ने और नेक्स्ट डेट पे आने के लिए कहा। अब अगर डिफेंस काउंसिल चाहेंगे कि उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो वो हमारे को दोबारा सम्मन करेंगे लखनऊ। ऐसी ही कोर्ट की व्यवस्था होती है। गेस्ट हाउस में आकर के मुझे कुछ एक केस याद आने लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उस केस को मैं जब भी याद करता हूँ मुझे लगता है कि भाग्य सर्वोपरि है। वैसे तो बहुत से केसेस हैं जहाँ, इसलिए मेरा कमेंट आप ये देखते होंगे कि भाग्य सर्वोपरि है। ये केस बीजेपी के एक बहुत कदावर नेता प्रमोद महाजन के बारे में है। प्रमोद महाजन जो हैं वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे 2006 में, और अप्रैल 2006 में जब वो बॉम्बे के अपने घर में थे तो उनके छोटे भाई उनके पास आए और उन्होंने उनका मर्डर कर दिया गोली चला करके अपनी भाभी के सामने ही। खैर उनको तो सज़ा हुई और बाद में उनकी खुद की भी डेथ हो गई। लेकिन जून में क्योंकि उनका दाह संस्कार किया गया, जैसा होता है अपने यहाँ हिंदुओं में, और दाह संस्कार के बाद में जो कुछ बचता है, अस्थियाँ बचती हैं, उन अस्थियों को किसी पवित्र नदी में या पवित्र स्थान पे जाकर के नदी में विसर्जित किया जाता है। यह हिंदुओं की एक परंपरा है। तो उसी के निमित्त वो अपने पिता की अस्थियां लेकर के और प्रमोद महाजन जी के एक विशेष प्राइवेट सेक्रेटरी विवेक मोइत्रा, जो ओरिजिनली तो बंगाल के थे लेकिन उनका पालन पोषण और जो जितना कुछ उनका था वो बम्बई में ही हुआ, मुंबई में हुआ, और वो काफ़ी समय से महाजन साहब के साथ थे वो। और ये राहुल महाजन जो प्रमोद महाजन जी के बेटे थे, दोनों उनकी अस्थियां लेकर के और वो दिल्ली आए। जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने ठहरने के लिए वही घर चुना जो घर प्रमोद महाजन जी को C7 सफदरजंग रोड जो उनको अलॉटेड था और अभी तक वो प्रेमिसेस उन्हीं के नाम पे थी, वहीं पे उन्होंने ठहरने का अपना रखा, उसी घर में जो प्रमोद महाजन जी को अलॉटेड था। वहाँ पे रात को उनके और मित्र आ गए करण नाम से और एक राहुल कृष्ण नाम से। वो दोनों मित्र उनके पास आ गए जो राहुल जानते थे, हो सकता है विवेक मोइत्रा के भी जानते हो, फैमिली फ्रेंड हो, और उन्होंने उनके साथ में रात को अपनी थकान वगैरह उतारने के लिए ड्रिंक्स वगैरह शुरू कर दिए। एक लड़का साहिल नाम का भी उनके पास आया था, लेकिन पीने के ड्रिंक्स लेने के बाद में शायद उनकी इच्छा कुछ और सब्सटेंस लेने की हुई, तो उसको अरेंज करने के लिए उसको भेज दिया गया, और वो दोनों जो है लेते रहे, और कुछ शायद उनके पास भी सब्सटेंस था तो वो उन्होंने लिया, कोकेन था या जो कुछ भी था उनके पास में, वो सब्सटेंस उन्होंने सब्सटेंस अब्यूज़ भी किया और अल्कोहल लीकर दोनों उन्होंने लिए। सम और अदर पीते पीते या ये सब्सटेंस के साथ लेते हुए, एक तो बात है सबको नोट करने की, आप लोग भी जो श्रोता हैं वो इसको ध्यान रखें कि अक्सर जब कोई भी 2-3 एक से ज़्यादा नशे की चीज़ 2 या 3 या खाली 2 भी लेते हो आप,
तो ये सारी की सारी नशे की चीज़ें आपके दिमाग पे असर करते हैं। और दिमाग में भी जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है आपका, जो सांस लेने का सेंटर है, देखिए आप बिना किसी नॉलेज के सांस लेते रहते हैं, तो ये सांस की गति को मेंटेन करने के लिए एक सेंटर होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। और ये सारी जितनी भी ड्रग एडिक्शन की दवाइयाँ हैं वो इस सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन को डिप्रेस करती हैं। और इवन जो आपका कार्डियक सेंटर है, हार्ट का सेंटर है, उसको भी डिप्रेस करती हैं। हार्ट और रेस्पिरेटरी के सेंटर दोनों बड़े आसपास होते हैं, तो ये दोनों को जितनी भी ड्रग ऑफ एडिक्शन है, कोई भी ड्रग ऑफ एडिक्शन है, चाहे अल्कोहल है, वो भी रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है। और उसके साथ अगर आप कोई भी लेंगे, चाहे कोकेन ले, कुछ भी कोई भी ड्रग ऑफ एब्यूज लेंगे, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिप्रेशन का, सेंटर के डिप्रेशन का काम तो करेगी ही करेगी। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि इनका एक्शन कई गुना पोटेंशिएशन हो जाता है जब एक से ज़्यादा ये ड्रग एडिक्शन साथ में ले जाते हैं। तो ये पोटेंशिएशन जो होता है वो ऐड नहीं होता, 1+1 जैसे 2+2 4 नहीं होंगे, या 3+3 खाली 6 नहीं होंगे, ये 3 × 3 9 हो जाएंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई होता है। सो ये एक्शन जो है, पोटेंशिएशन जो है, ये मल्टीप्लिकेशन टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल होता है। तो इवन थोड़ी थोड़ी भी अगर दो जो ड्रग्स हैं वो साथ में, जैसे अल्कोहल ले ली या कोई दूसरी कोकेन ले लिया या किसी और सब्सटेंस ले लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो अगर आप ले लेते हैं साथ में, तो उन दोनों के एक्शन कई गुना ज़्यादा होंगे। जैसे आप क्वांटिटी उसकी बढ़ाते जाएंगे, उसका रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर पे उतना ही एक्शन बढ़ता जाएगा। तो वो नशा दे रहा है एक अलग बात है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मारने की तैयारी कर रहा है, वो बिल्कुल मृत्यु का कारण होता जा रहा है और वो मृत्यु की तरह आदमी को बढ़ाता जाता है। तो ऐसा ही इन लोगों के साथ में हुआ। अब इसमें होता ही है कि जो यंग आदमी है तो उसमें सस्टेनेबिलिटी थोड़ा वो उसको सस्टेन कर देता है, टॉलरेट कर लेता है, उसको ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है। थोड़ा एजेड आदमी होगा तो वो जल्दी उसको कम कर जाएगा इन ड्रग्स को। तो ये सब फ़र्क पड़ता है। तो ये लड़के लोग जो उसमें थे, चाहे करण हो, राहुल हो, राहुल महाजन हो, ये सब जो है, या साहिल हो, उन सब पे उतना अत्यधिक असर नहीं हुआ जितना विवेक मोहित्रा पे हो गया है, क्योंकि वो सीनियर थे, वो एजेड थे, है ना। तो इसलिए उन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ और उस असर से उनकी डेथ हो गई। इन लोगों को थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी असर हुआ। जैसे राहुल जो है उसको वॉमिटिंग, नॉजिया और क्रैम्प्स एब्डोमेन, ये सब सिम्टम हुए। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात हो गई कि वो जग गए। तो 2 बजे के आसपास, मतलब जगते जगते ये सब हो गया। अगर आदमी निद्रा में चला जाता है तो फिर वो निद्रा के अंदर ही पोटेंशिएशन होता रहता है और सोया का सोया आदमी रह जाता है। तो ये बड़ी उसमें ख़तरनाक बात होती है। तो जो विवेक मोहित्रा के साथ हुई, वो अपने खाया। और मैंने तो देखा है केवल बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही अगर 2-3 सब्सटेंस साथ लिए जाते हैं तो वो एक दूसरे के एक्शन को पोटेंशिएट करने के कारण जल्दी ही डिप्रेशन कर देते हैं सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर का। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसका डिप्रेशन हो गया, कार्डियक सेंटर का डिप्रेशन हो गया, दोनों का। तो उधर से ब्लड प्रेशर कम हो गया, उधर से रेस्पिरेटरी कम हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो गया, मुंह से झाग आना शुरू हो गया। मुंह से झाग आना एक साइन होता है कि सब पल्मोनरी एडीमा हो गया है, क्योंकि हाइपोक्सिमिया डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, उधर ब्लड प्रेशर कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, उधर रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेशन को और स्लो करता जा रहा है, डिप्रेस करता जा रहा है। तो वो सब फैक्टर मिला करके आदमी को एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहाँ से उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता, डेथ हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन मैंने देखा है उन केसेस में जहाँ पे लोग मल्टीपल ड्रग्स या मल्टीपल चीज़ें एक साथ नशा करने के लिए लेते हैं। कुछ टॉलरेंस कई लोगों में डेवलप होती है, ज़्यादा धीरे धीरे वो अपना क्वांटिटी, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा खतरा मोल लेने वाली बात है कि कभी भी आपको, मैं कहूँगा, मौत आ सकती है। तो इसलिए कभी भी
कोई भी, और ख़ास करके जितने भी एब्यूज़ के सब्सटेंसेस हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और पर्टिकुलरली अल्कोहल के साथ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, या 2 कोई साथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और शरीर के हर अंग को वो नुकसान पहुँचाते हैं। वैसा ही उसमें उन्होंने हुआ था। तो विवेक मोत्रा साहब की तो वहीं डेथ हो गई। राहुल अपोलो में ठीक टाइम पे चले गए, उनका भी इलाज हो गया। 2 दूसरे मित्र थे, उनका भी सुनते हैं, मतलब मैं, क्योंकि वो तो मेरे पास में आए नहीं, तो उनका अ, भी सुनते हैं कि उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एज फैक्टर प्लस अर्ली सिम्पटम्स उनको आने के कारण वो ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो गए, तो ठीक है, वो ठीक हो गए। मोइत्रा साहब का पोस्टमार्टम हमारे यहाँ ही हुआ, हमने ही किया उनका पोस्टमार्टम भी, और सारा कुछ उनकी फाइंडिंग्स वगैरह सब सपोर्टिंग थी। और उसके बाद में ये राहुल महाजन पे केस चला। तो पटियाला हाउस कोर्ट में ये केस चला, और इस केस में लास्ट जो एविडेंस हुई वो मेरी ही थी। और मेरी एविडेंस में जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन चीफ हो गया और क्रॉस एग्जाम डेफर हुआ, वहाँ भी ऐसे ही हुआ कि मेरा एग्जामिनेशन चीफ काफ़ी डिटेल्ड था, क्योंकि उसमें विवेक मोइत्रा की पोस्टमार्टम भी था, और इसमें इनकी भी एमएलसी वगैरह और कई उसके फंक्शंस हमारे यहाँ हुए थे। तो वो सब मिला कर के, और फिर जब दोनों एक इंसिडेंट के केसेज हैं, तो वो एक दूसरे के बारे में पूछना, क्योंकि ड्रग्स वगैरह मटेरियल तो वही है, तो फिर दोनों को कॉमन हो जाता है। लेकिन मेरा क्रॉस नहीं हो पाया, वो डेफर करवा दिया गया, और डेफर होने के बाद में वो कोर्ट, ये केस जो है सम और अदर हाई कोर्ट में एडमिट हो गया। तो उसके बाद मेरा क्रॉस नहीं हुआ, काफ़ी साल हो गए, तो वो नहीं हुआ, और मुझे लगता है वो क्रॉस होगा भी नहीं, क्योंकि केस एडमिट होने के बाद में उसकी ट्रायल के लिए या किसी काम के लिए बारी आने का नहीं होता। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना पब्लिक को पता है, जितना न्यूज़पेपर्स में या इधर उधर रिकॉर्डेड है, कि उसको रिपीट करने में कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये केस चला था, लेकिन बंद हो गया, और अभी कोई निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन होगा भी तो मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा ये वो नहीं है, ऑफेंस बनता नहीं है। लेकिन कभी-कभी मीडिया और सब मिल कर के लोग जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मैटर्स को। लेकिन इसमें ऐसा कोई विशेष है नहीं, कि ठीक है, लिया है तो कानून का भी एक सिंपैथेटिक व्यू रहता है। ड्रग जो लेते हैं या जिन्होंने एक बार मिस्टेक कर दी, तो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं। तो ये सब है। थैंक यू वेरी मच।